हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और मैं इनके लिए लंच बना रही हूँ। मतलब इनके लिए क्या, सबके लिए ही बना रही हूँ। मैं यहाँ लंच बना रही हूँ। ऑफिस जाएंगे ये, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है और उसमें सरसों का तेल डाल लिया है। और सब्जी मैं यहाँ बना रही हूँ आलू और सोया बड़ी की सब्जी होती है, जो सोया चंक्स होते हैं वो वाली सब्जी। तो सोया बड़ी मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी, 1 घंटे पहले करीब। और उनको अब मैंने अच्छे से धो लिया है, निचोड़ लिया है और फिर इनको मैं तेल में यहाँ फ्राई करूँगी। तो इनको मैं इस तरह से चलाते हुए यहाँ थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। इससे जो इनका फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती हैं। तो देखिए, इस तरह से चला चला के मैं इनको थोड़ा सा सुनहरा कलर आने तक भून लूँगी। और मैं सब्जी बनाते बनाते बोर हो गए थे, तो मैंने सोचा चलिए आज कुछ अलग बनाती हूँ। और ये सोया बड़ी की सब्ज़ी अंश को भी और इसके पापा को भी बहुत पसंद है। तो बस आज यही सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो देखिए, ये फ्राई हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद अब इसी तेल में मैं यहाँ थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी। एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची थोड़ी सी मैंने तोड़ के डाल दी है बीच में से क्रैक करके, जिससे कि उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और एक डाली है सूखी लाल मिर्च। और फिर डाल दिया है मैंने इसमें हींग। और हींग के बाद 1 चम्मच जीरा। तो इनको यहाँ मैं हल्का सा भून लूँगी। और फिर डाल दूँगी इसमें बारीक कटी हुई प्याज। एक प्याज है ये मीडियम साइज़ की, जो मैंने बारीक चॉप करके रखी थी। और थोड़ा सा लहसुन भी है, जो मैंने बारीक चॉप कर लिया था प्याज के साथ ही। तो यहाँ इसको मैं चलाते हुए भूनूंगी। और लहसुन मैं बाद में नहीं डालती हूँ, हमें लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं पहले ही डालती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से भुन जाए। भुनने के बाद फिर उसका फ्लेवर हल्का हल्का सा आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम बाद में डालते हैं तो उसका फ्लेवर ज़्यादा आता है, जो कि हमें पसंद नहीं है। और बस प्याज होने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी सूखे मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब मसाले को मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने पीस लिया था। 2 हरी मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाएगा। और इसको मैं ढक दूंगी। वैसे तो पेस्ट है, नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर अच्छे से जल्दी भुन जाते हैं नमक डालने से, तो मैं पहले ही डाल देती हूँ। जिस सब्ज़ी में पहले डाल सकते हैं। तो देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है मसाले से। और अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ सोया बड़ी, जो फ्राई करके रखी हुई हैं। और आलू ऐसे ही मैंने क्यूब्स में काटे हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे मैंने, तो उनको मैंने अभी साथ साथ ही काटा है, पहले नहीं काटा था, क्योंकि सुबह का टाइम है तो इतना टाइम नहीं हो पाता। तो मैं जल्दी जल्दी साथ साथ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ आलू मैंने इस तरह काट लिए हैं। आलू मैंने फ्राई नहीं किए थे, चाहे तो आप आलू भी फ्राई कर सकते हैं। तो आलू मैंने ऐसे ही डाले हैं। और बस अब इसमें डाल दिया है पानी, क्योंकि सब्ज़ी कच्ची है, मतलब आलू कच्चे हैं, तो गलने में इनको टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालना है। और बस ढक के मैंने इसको छोड़ दिया था। बीच में एक बार फिर चेक किया था बीच में। और आंच मैंने मीडियम रखी हुई है। लेकिन अभी मैं आलू तोड़ के देख रही हूँ, हल्की सी कमी है, अभी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए हैं आलू, तो थोड़ा सा मैं इनको और ढक दूँगी 1-2 मिनट के लिए। और तब तक मैं यहाँ दही अच्छे से फेंट रही हूँ, घर की जमी हुई दही है ये। और अब मैं इसका बनाऊँगी यहाँ रायता। रायता मैं यहाँ हल्का सा इसमें प्याज डालूँगी। आधा प्याज लिया है, आधा टमाटर लिया है और थोड़ा सा खीरा लिया है। ये मैंने बारीक काट लिए हैं तीनों चीज़। और थोड़ा सा डालूँगी काला नमक। और आधा चम्मच डाल दिया है चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तीखे वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरी घर की कुटी हुई लाल मिर्च है, तो मैंने ये डाली हैं। और बस थोड़ा सा डाल दूँगी हरा धनिया। और रायता बनकर हमारा हो गया है तैयार।
और इस रायते में कुछ नहीं डालूँगी, ना कोई तड़का, कुछ नहीं, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। और अब मैं यहाँ सब्ज़ी चेक करूँगी। सब्ज़ी देखने से ही लग रहा है कि अच्छे से पक गई है और आलू बहुत ही जल्दी टूट रहे हैं। ऐसे मैं आलू को थोड़ा सा तोड़ के देख रही हूँ, तो यहाँ आलू अच्छे से पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और मैं इनको यहाँ हल्का सा थोड़ा सा मैश कर लूँगी आलू को, इस तरह से स्पैचुला से ही कर रही हूँ। हल्का ही करना है, कुछ पीस रखूँगी साबुत वाले और कुछ थोड़ा सा इनको मैं तोड़ लूँगी यहाँ, जिससे कि ग्रेवी गाढ़ी सी हो जाए। और थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला और फिर डाल दिया है हरा धनिया। तो सब्ज़ी हमारी है यहाँ बनके तैयार। और प्लेट लग गई है, लंच की प्लेट है ये, ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, बस चाय ली थी तो उसी से काम हो जाएगा। अब ये जाएंगे ऑफिस तो इनका मैं लंच पैक कर दूँगी। देखिए आलू और सोया बड़ी की सब्ज़ी और रायता, जो देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रायता सच में टेस्टी लगता है बहुत। और बस सिंपल फुलके, और जो मैंने कल मिर्च फ्राई की थी वो वाली मिर्च। तो बस लंच हमारा हो गया है तैयार। आइए आप लोग भी कर लीजिए। हेलो, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे मिली नहीं हूँ, वॉइस में ही मिली थी, क्योंकि फिर मैं काम करने लगी और आज काम ही मुझसे बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे। तो फिर मैंने दवाई खाई, फटाफट से काम किया। काम ज़्यादा नहीं था, काम मैंने सुबह ही कर लिया था, कपड़े भी धुल गए थे, सारा काम हो गया था, बस बचा था किचन का, तो वो मुझे पता बस मैंने कैसे किया। तो उसको करके फिर मैं लेट गई, 1.5-2 घंटा मैं लेटी रही। कपड़े भी अंश नहीं उतारे हैं बाहर से, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उठने की। फिर मैंने लेटे लेटे ही बोल दिया अंश को कपड़े उतारने के लिए, तो उसी ने उतारे धूप में। हालांकि धूप में मैं उससे कराती नहीं हूँ कुछ भी, कपड़े मैं ही उतारती हूँ, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। तो फिर उसने कपड़े उतारे, फिर मैं भी उठ गई तभी। और फिर मन में ये भी था कि ब्लॉग शुरू किया है और आपसे मिली नहीं हूँ सुबह से। तो अब मैं उठी हूँ, थोड़ा सा ठंडे पानी से अच्छी तरह मुंह धोया है और फिर थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। ऐसे लेटी हुई थी, कंघी भी नहीं की थी। तो बस अब मैं बैठी हूँ 2 मिनट आपसे बातें करने के लिए। और जो ये सर में दर्द हुआ है मेरे, हुआ भी ये मेरी वजह से ही है सब कुछ, क्योंकि आज मैंने सुबह चाय नहीं ली। और चाय मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है सुबह की, मतलब फिर चाहे ना मिले मुझे, लेकिन सुबह की तो सबसे ज़रूरी है। और वो आज मैंने नहीं ली। मैं पहले ही काम में लेट हो गई थी और बस फिर सीधा मैं खाना बनाने लगी, तो मैंने चाय नहीं ली। और फिर ऐसा भी नहीं कि मैं बाद में ले लूँ, आज मैंने आलस किया और ठंडा दूध ले लिया, और दूध भी मैंने फ्रिज का ठंडा ही ले लिया। मन कर रहा था कि चल आज ठंडे दूध से ही नाश्ता करती हूँ, मेरी करनी मुझे ही भुगतनी पड़ गई। तो अभी भी सर में दर्द पूरा ठीक नहीं है, लेकिन बोल रही हूँ बस थोड़ा सा। इस तरह मुझसे होता नहीं है कि दुख में फिर मैं आवाज़ भी ना निकालूं, मतलब इतनी बुरी तरह करूँ वो नहीं होता है मुझसे। जहाँ मुझे थोड़ा सा आराम मिला तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ और फिर अपने काम में लग जाती हूँ, इस तरह से है। सर में दर्द है मेरे पूरा, इस टाइम भी आंखें चढ़ी चढ़ी हैं, खुल भी नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी मैं उठ गई। तो बस। और हाँ, एक बात पूछनी है मुझे आपसे, आप ही बताओगे उस बात को मुझे। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हो, मुझे देखते हो, अपना टाइम देते हो, तो मुझे आपसे ये जानने का हक है कि मैं ये आपके ऊपर ही छोड़ दूँ। देखिए, पहले भी मैं ये बात बता चुकी हूँ आपको, जैसे कि मैं वीडियो में वेलकम करती हूँ, तो उस वेलकम को लेकर एक आध सवाल पहले आया है और एक आध अब आया है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस बात को लेकर, नहीं, बहुत सारे कमेंट नहीं हैं, सिर्फ 1-2 ही हैं जिनको ये मेरा तरीका पसंद नहीं आ रहा है। और आपको पता होगा, शुरू की मेरी वीडियो देखेंगे तो शुरू में मैं इस तरह से वेलकम नहीं करती थी, लेकिन फिर मुझे बोला गया। अब बताओ, जो मुझे देख रहे हैं और किसी बात को बोल रहे हैं तो वो मुझे करना पड़ेगा आप लोगों को अच्छा लगने के लिए। लेकिन अगर कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है, तो मैं इसमें डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप ये बताओ, जैसे मैं वेलकम करती हूँ मैं वैसे वेलकम करूँ या फिर मैं अपने तरीके से करूँ?
तो आप लोग ही बताओ कि मैं जो बोलती हूँ इस टाइम, जैसे वेलकम करती हूँ ऐसे करूँ या फिर अपने तरीके से करूँ जैसा आप लोग चाहते हो। आपको लग रहा है कि मैं ये किसी के वर्ड चुरा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बोला गया है इसको करने के लिए, ये बोलने के लिए, तो मैं बोलने लगी। अब ये तो नहीं कर सकती कि दो लोगों को खुश इधर रखूं, दो लोगों को खुश उधर रखूं, ऐसे तो नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही व्लॉग है, एक ही बार वेलकम करती हूँ तो एक ही तरह करूँगी ना। तो आप लोग ये बताओ मुझे डिसाइड करके कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ना इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, जबकि मेरे पास कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन जो भी एक आध आता है इस तरह का, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं ये आपके लिए करती हूँ, आपको अच्छा लगने के लिए करती हूँ, जो भी करती हूँ, जो भी मैं व्लॉग बनाती हूँ बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ। और ये मैंने आपको पहले ही बोला है अपने व्लॉग में कि मेरे व्लॉग सिंपल रहेंगे, और मैं अपना सिंपल ही दिखा रही हूँ। जैसा मेरा रूटीन है, जो मेरा लाइफ स्टाइल है, जो मैं करती हूँ, जो मैं बनाती हूँ, वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझसे ये भी नहीं होता है कि मैंने आज किसी की कोई डिश देखी या कोई सब्जी देखी या कोई भी कुछ भी देखा और फिर 2-4 दिन के बाद मैं उसको लेकर वीडियो में आऊँ। नहीं, मैं वो नहीं करती। जो भी मैं दिखाती हूँ वो मेरे आइडियाज़ होते हैं, वो मेरा मैं करती हूँ वो। अगर ये आपको किसी को लग भी रहा होगा कि मैं ये वेलकम देखा देखी कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। ना तो मैं किसी की देखा देखी कर रही हूँ और ना कभी करूँगी। अगर किसी को पसंद आएगा, मेरा जो सिंप्लिसिटी है मेरी, वो किसी को पसंद आएगी, तो मेरा चैनल अपने आप चलेगा, अपने आप बढ़ेगा। भले ही हल्के हल्के बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। कुछ लोग तो देख रहे हैं ना, मुझे खुशी है इस बात की। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे लाख देखे, 2 लाख देखें, और क्या पता कभी टाइम आए ऐसा भी हो। लेकिन मैं कोई इच्छा नहीं रखती हूँ इस तरह की। जितना है उतने में मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हैं, थोड़े कमेंट करते हैं, थोड़े सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप। और ये भी बोलती हूँ, अगर किसी को कोई अपनी राय देनी है तो प्लीज़ मुझे दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं गई, मैंने कहीं जॉब नहीं की, मैं बहुत सारे लोगों से मिली नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपने घर के लोगों से ही मिली हूँ, अपने घर पे ही रहती हूँ। मायके से ससुराल में आई, वहाँ भी घर में रहती थी, यहाँ भी घर में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी मैं कोई बाहर जॉब की है या बाहर कहीं इधर उधर गई हूँ, नहीं, मैं सिर्फ घर में ही रहती थी, और यहाँ भी मैं ससुराल में भी घर में ही हूँ। तो मैं आपको अपनी सिंपलिसिटी दिखा रही हूँ, वो जो मेरी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रही है। मुझे अच्छा लगता है जब आप इसको लेकर मुझे कमेंट करते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या करना है, मैं वही करूँगी। क्योंकि मुझे तो आपको ही दिखाना है, आप लोगों के लिए ही ये करती हूँ। आप ही मुझे देखते हैं, तो फिर अगर आपको पसंद नहीं है तो मेरे करने का, मेरे दिखाने का, व्लॉग बनाने का क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी इस बात को लेकर। फिर मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों पर ही छोड़ती हूँ। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, तो ये आप लोग ही मुझे बताएंगे। ये मैंने आप पर छोड़ दिया, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस अब मैं चलूँगी किचन में और आपके साथ शेयर करूँगी एक छोटी सी स्वीट डिश। क्योंकि मैंने सोच के रखा है, अब सर दर्द हो या तबीयत ख़राब हो, जो करना है वो करना है। ऐसा मुझे हमेशा मेरे साथ यही रहता है कि जो मैंने सोच लिया वो मुझे करना है। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ दूध ले आई हूँ मैं फ्रिज से, फ्रिज में ही रख दिया था मैंने। दूध आने के बाद कच्चा ही निकाल के रख दिया था, उबालने से पहले ही, जितना मुझे रखना था। और यहाँ अब मैं निकाल रही हूँ पैन, जिसमें मैं दूध को गर्म करने के लिए रखूँगी यहाँ। और आज मैं स्वीट डिश बना रही हूँ ब्रेड रसमलाई। तो यहाँ पैन में मैं दूध डाल दूँगी गरम होने के लिए, और थोड़ा सा दूध अभी और लाऊंगी मैं। देखिए ये मेरा 3 पाव के करीब दूध हुआ है, मतलब ये आधा लीटर था, और थोड़ा सा और मैंने ऊपर से इसमें डाला है। तो हमारी भाषा में बोले तो 1.25 किलो दूध हो गया है, ये 1.25 लीटर तो इस तरह बोलते हैं हम। और अब मैं यहाँ दूध को बॉयल कर लूँगी, गाढ़ा होने तक इसको मैं यहाँ पकाऊंगी। 15-20 मिनट लगेंगे इसको पकाने में मुझे यहाँ। तो इसी तरह मैं इसको चलाते हुए पकाऊंगी यहाँ।
और अब मैं इसमें यहाँ डालूँगी आधा कप मिल्क पाउडर, जिससे कि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। या आप मलाई डाल लें, या फिर आपके पास खोया हो मतलब मावा, तो आप मावा भी डाल सकते हैं इसमें। इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे, मतलब गाढ़ा करना है इसको कढ़ाते हुए। कढ़ जाएगा काफ़ी दूध तो ये रबड़ी की तरह दिखने लगेगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ टेस्ट के हिसाब से चीनी। नहीं तो चीनी अगर बाद में डालेंगे तो फिर वो भी अपना पानी छोड़ेगी और फिर दूध पतला हो जाएगा, तो उसको मैं अभी डाल दूँगी यहाँ। और थोड़ा सा मैंने यहाँ इलायची पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए। फ्लेवर बहुत अच्छा होता है इलायची पाउडर का ठंडी ठंडी रबड़ी में, मतलब रसमलाई में। और यहाँ 3 चम्मच के करीब मैंने चीनी डाली है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालें आप, क्योंकि मिल्क पाउडर डाला है तो वो भी मीठा होता है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ चीनी डाल दी है। और अब अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूँगी और अभी थोड़ी देर इसको और पकाऊँगी। तो देखिए दूध गाढ़ा हो गया है और कितना कम दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी में भी कम हो गया है ये। बस इसको मैं अब गैस मतलब इतना ही पकाऊंगी, गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि ठंडा होकर भी ये और थिक हो जाएगा, तो और इसको मैं नहीं पकाऊंगी। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और देखिए यहाँ मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया है और ये एक गिलास लिया है पानी पीने वाला नॉर्मल स्टील का, इससे मैं इनको काट लूँगी। इससे देखिए ये वाली शेप इनकी बन गई है राउंड राउंड, और ये किनारी मैंने हटा दी है। इस तरह से मैं यहाँ 6 ब्रेड के स्लाइस करूँगी और इस दूध के लिए ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएंगे, बस इसके लिए ये काफ़ी है 4 से 6 ब्रेड। तो देखिए 6 स्लाइस मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं। तो देखिए अब मैं इसमें लगा लूँगी इनको। और ये जो मेरा बॉक्स है ये छोटा है, तो इसमें मैं इस तरह से इनको लगा लूँगी, या चाहे तो आप साथ साथ प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लगा लिया है। और थोड़े से डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट, बादाम और पिस्ता, थोड़े से ऊपर से डालूँगी। और अब मैं डाल दूँगी ये जो हमारी रबड़ी तैयार हुई है। देखिए ठंडी होकर और भी थिक हो गई है। और अब ब्रेड के ऊपर इसको अच्छे से मैं डाल दूँगी, और थोड़ा सा फिर मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी पिस्ता और बादाम से। तो देखिए यहाँ मैंने सर्व कर ली है, और इसको मैंने ठंडा किया है 1 घंटे के लिए फ्रिज में। ये ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उसके बाद आपको दिखा रही हूँ इसको सर्व करके। तो देखिए कितनी अच्छी रसमलाई बन के तैयार हुई है, और कोई कह नहीं सकता टेस्ट में कि ये ब्रेड से बनी हुई है। तो आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। बहुत टेस्टी रसमलाई बनी है। और अब ये ऑफिस से आ गए हैं, नहा धो लिए हैं आकर, और हम बैठे हैं यहाँ, क्योंकि इधर दुकान खुलने लगी है अब, तो मैं यहीं इधर ही बैठी हूँ, पीछे नहीं बैठे हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम इतने पीछे जाके बैठ जाएं और यहाँ दुकान खुली हुई है। भले ही कोई आए ना, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो हम यहीं पे बैठे हुए हैं। चाय हमारी हो गई है, और बस उसके बाद अभी हम बैठकर कर रहे हैं यहाँ बातें, दिन भर कैसे चलता है। और अभी ऑफिस पूरी तरह से मतलब स्टाफ नहीं आया है, बहुत कम आया है, तो बस ये सब बातें करते रहते हैं कि ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो उसी को लेकर। और ये भी बातें चल रही हैं कि जैसे कि आजकल सैलरी वगैरह काफ़ी कट रही है, तो ये हम इस तरह की बातें यहाँ बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आजकल सभी को इस लॉकडाउन में। किसी को कितनी कट के मिल रही है और किसी को मिल ही नहीं रही है, तो इसी बात पर हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं बैठ के। शाम हो रही है, बस अब आगे पूजा का टाइम हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए बैठे हैं हम यहाँ। तो बस यही थी आज की वीडियो। अब वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।